वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिवेश कुमार आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके बीच में 5 से 10 मिनट का समय रहेगा। और आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है हमारे दैनिक जीवन से। तो बने रहिए हमारे साथ 5 से 10 मिनट, और अब तक लाइफ में जो अनुभव किया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो साथियों, आज के जो टॉपिक है उसका नाम है इमेज। इमेज माने तस्वीर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा माइंड जो होता है वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर जो स्टोर करता है वो एक इमेजेस के तौर पे स्टोर करता है। ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इस हमारे माइंड की ये प्रोसेस होती है, इसके अंदर की जो एक वायरिंग होती है वो इस तरीके से काम करती है कि इसके अंदर सारा डाटा जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वो एक इमेज के तौर पर सेव होता है। जैसे माना कि उदाहरण के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चेयर, कुर्सी, तो कुर्सी का कभी भी डाटा हमारे दिमाग में सेव होगा वो एक कुर्सी के आकार से होगा कि कुर्सी इस तरीके की होती है, ऐसी होती है और उसका नाम कुर्सी होता है। ऐसे करके दिमाग हमारा जो होता है वो डाटा को स्टोर करता है। जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो चुकी हैं और जो भी हमारी लाइफ में आगे भी होगा वो सारा हमारा दिमाग स्टोर करेगा, वो एक इमेज के तौर पे करेगा। तो इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए एक नया टॉपिक आपके साथ लेके आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो सकता है। अब ये क्लियर अगर हो गया है कि हमारा दिमाग इमेज की तौर पे इसको सेव करता है, तो अब सवाल ये आता है कि जैसा भी इमेज हम अपनी आँखों से देखेंगे और उसको जैसा भी हम रियलाइज़ करेंगे, वैसा ही इमेज हमारे दिमाग में फॉरएवर हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, वो इसलिए कि आप जब भी किसी चीज़ को देखें तो कृपया ऐसी चीज़ों को देखने का प्रयास करें जिन चीज़ों का आप मान लें कि ये हमारे दिमाग में सेव हो जाएंगे। उदाहरण के लिए सोचते हैं या दूसरे उस पर चलते हैं, उससे और भी क्लियर होगा। उदाहरण के लिए, जैसे आपने कभी किसी को अपने गली मोहल्ले में या कहीं किसी को लड़ते हुए देखा। नॉर्मल सी बात है, सिचुएशन है, इसको रिलेट करने का थोड़ा कोशिश करें, समझ आएगा। आपने किसी को लड़ते हुए देखा, उससे पहले आपने कभी लड़ाई को नहीं देखा था। ये आपका फर्स्ट चांस है कि आपने उसको लड़ते हुए देखा। जब आपने उसको लड़ते हुए देखा तो आपके दिमाग ने वहाँ पर जितनी भी इमेजेस होंगी, जो भी घटनाएं होंगी, वो सारा का सारा आपका दिमाग सेव करता चला जाएगा। जैसे वहाँ पर जब लड़ाई हो रही थी तो जो व्यक्ति थे वो किस तरीके से अपने हाथ चला रहे थे, किस तरीके से अपना मुंह चला रहे थे, किस तरीके की भाषा शैली यूज़ कर रहे थे, किस तरीके से उनका बॉडी एक्शन हो रहा था, ये सारा सब कुछ आपका दिमाग सेव कर रहा है। वो लड़ाई की घटना आपने देखी, उसके बाद आप अपने काम पर चले गए। आपको लगा कि बस क्या था, बस एक 5-10 मिनट का एक सीन था, देख लिया, इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे बहुत बड़ा आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा और आगे के लिए आप सचेत भी रहें। समझते हैं कैसे? वो घटना थी, वो तो गुजर गई, लेकिन अब कभी भी माना कि 6 महीना या साल बाद या 2 साल बाद कहीं भी कोई अगर आपके साथ लड़ाई का कोई ऑप्शन आया या लड़ाई आपकी किसी से हुई, तो आप मान के चलिए उसी तरीके से आपके हाथ पैर, उसी तरीके की भाषा शैली ऑटोमेटिक, आप नहीं निकालना चाहते थे, उसी तरीके की आपकी भाषा शैली निकलेगी, उसी तरीके से आपके बॉडी एक्शन भी होने लगेंगे और उसी तरीके का मतलब यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने पास्ट में देखा था उसी तरीके का 50% एक्शन उसी तरीके का आपके द्वारा ऑटोमेटिक हो जाएगा और 50% बचा हुआ है वो आप अपने हिसाब से जानबूझ के थोड़ा बड़ा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन 50%, सावधान रहें, 50% बीती हुई घटना का एक्शन आपके द्वारा हो जाएगा। ये क्लियर है, 100% राइट है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी सिचुएशन को देखें तो उसका पॉजिटिव साइड ही ग्रहण करने की कोशिश करें। अगर आपने नेगेटिव साइड उसका ग्रहण कर लिया तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा लाइफ में। दूसरा, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ आपके बीच में
कि जो ये घटना हुई, तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये तो मुमकिन नहीं है कि हम हर चीज़ का पॉजिटिव देख सकें, लेकिन आप सतर्क रहें। इसका एक दूसरा भी उदाहरण देते हैं और अच्छा समझ में आएगा कि आप कहीं जा रहे थे मार्केट में, उदाहरण के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं मार्केट में जा रहे थे, आपने एक रैली देखी, वहाँ पर एक नेताजी थे और वो भाषण दे रहे थे। तो उनके भाषण को देख आपने मात्र 5 मिनट उनका भाषण देखा और सुना, तो उनके भाषण को देखकर आपने बस सोचा कि यूं ही ये बात गुजर गई, अब क्या, चलो हम अपने काम पे चलते हैं। लेकिन नहीं, ये बात आपके दिमाग ने सेव कर ली, आप इसे मान के रखना, आप इसे गांठ बांध लेना, ये दिमाग ने आपके सेव कर ली बात। उसके बाद जब कभी भी ऐसा मौका आया या ऐसा कोई सिचुएशन घटित हुआ और आपको सेकंड, 2 सेकंड या 10 सेकंड को बोलने का मौका मिला, चाहे वो आपका घर हो, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई स्कूल की बाल सभा भी हो सकती है, आपके अंदर से जो उस दिन आपने देखा था, नेताजी के द्वारा बोले हुए शब्द जो भी आपने देखे थे, उनका एक्शन देखा था, या जो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो भी उनकी भाषा थी, जो भी उनकी टोन थी, जो भी उनके बॉडी एक्शन थे, उस तरीके के 50% आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएंगे और वो 50% निकल ही जाएंगे। आप न चाहें तब भी और आप चाहें तब भी आप कवर कर सकते हैं बचा हुआ 50%, लेकिन 50% तो निकल ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो केवल मैसेज ये है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन को किस तरीके से देखते हैं, आप अपने जीवन को किन लक्ष्यों तक ले जाना चाहते हैं। आपने जैसा भी अपना जीवन का एक शेड्यूल बनाया है, लक्ष्य बनाया है, कृपया उसी से रिलेटेड, वंस अगेन आई रिपीट, कृपया उसी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को, ज़्यादा से ज़्यादा उसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को देखना, पढ़ना और सुनने का प्रयास करें। माना कि आप जीवन में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप यूपीएससी से जो भी रिलेटेड चीज़ें हों, यूपीएससी जो अधिकारी बनता है वह किस तरीके से बैठता है, किस तरीके से सोचता है, क्या उसका बॉडी एक्शन होता है, उसकी दिमागी क्षमता कितनी होती है किसी भी प्रेशर को झेलने के लिए, यानी जो भी आप विजुलाइजेशन करें वो केवल उसी चीज़ के ऊपर करें जो आप बनना चाहते हैं। वो ऑफिसर क्या करता है क्या नहीं, उसके बारे में आप टोटल ही उसको देखें और उसको फॉलो करें। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने किसी ऐसी चीज़ को देखने का मतलब आपने कुछ ऐसा देखा जो आपके लिए मतलब अच्छा नहीं भी हो सकता है, तो वो मान के चलिए चीज़ें आपके अंदर आएंगी ही आएंगी, वो आ जाएंगी। आपने कुछ उससे हटके देखा, कुछ भी मैटर, ये संसार है, ये दुनिया है, इसमें 1000 कहें, 10,000 कहें, करोड़ कहें, अरब कहें, बहुत सारे टॉपिक यहाँ हो सकते हैं, लेकिन उन टॉपिकों के साथ अगर आपने अपने आप को रिलेट किया तो आप बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर केवल और केवल अगर 2 शब्दों में बात कहूँ तो मैं केवल इतना ही आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि जैसा भी आपने अपने जीवन को एक शेड्यूल बनाया है, जैसा भी आपने अपने जीवन को एक मूर्ति का रूप दिया है, आप उसी से मिलता जुलता मैटर जो भी होता है उस पर फोकस करें, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा अनुसरण करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर किसी बैड सिचुएशन को आपने देखा तो नेक्स्ट टाइम आपके अंदर से वो बैड सिचुएशन निकल ही जाएगी। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण से समझते हैं। यदि आपने किसी यदि आपने किसी व्यक्ति को किसी जानवर को पीटते हुए देखा, वेरी सिंपल उदाहरण है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जानवर पीटा जा रहा था, आपने ये घटना देखी, आप कहेंगे ये नॉर्मल है, लेकिन मैं कहता हूँ ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। आपके दिमाग ने सेव कर लिया उसको। जब कभी भी भविष्य में कोई पशु आपको नुकसान करता हुआ मालूम पड़ा और आपके हाथ में डंडा हुआ तो आपके बिल्कुल एक्शन वैसे ही चले जाएंगे जैसे कि आपने पास्ट में देखे थे। तो इसलिए कृपया सतर्क रहें। इसका दोनों साइड है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है।
अगर आपने नेगेटिव देख रखा था तो आपके द्वारा एक्शन नेगेटिव हो जाएंगे, और यदि आपने पॉजिटिव देख रखा था तो आपके द्वारा एक्शन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वेरी सिंपल। तो यहाँ पर मूल बात को जो पकड़ने का लास्ट सार क्या है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मूल जो सार वो है कि कृपया आप जो भी देखें इन आँखों से, क्योंकि आँखों से जो देखेंगे उसकी इमेज ये दिमाग कैप्चर कर लेगा, सेट कर लेगा। तो यहाँ पर मूल जो बात है उसका कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि आप जिस भी चीज़ को देखें तो ये समझ लें कि आपके दिमाग ने उसको कैप्चर कर लिया है, फिर इस पे आपका बस चलने वाला नहीं है। तो इसलिए कृपया सतर्क रहें उन सारी चीज़ों से जो आपके लिए हितकर नहीं है। दूसरा, आज का मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो सबसे बड़ी एक बहुत ही नुकसानदायक जो चीज़ है समाज में, दो सेकंड में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज जो समाज में सबसे बड़ी जो एक हार्मफुल, एक जो कह सकते हैं कि ख़राब चीज़ जो है वो क्या हो सकती है, वो है मल्टीमीडिया फ़ोन के द्वारा हास्य प्रोग्राम का दिखाना। लोग यहाँ हंसना तो चाहते हैं, अच्छी बात है, हंसना भी चाहिए। हर व्यक्ति डिप्रेशन में है, परेशान है, तकलीफ़ में है, उसे हंसना भी चाहिए। लेकिन हंसाने वाले जो व्यक्ति हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप ऐसे टॉपिक बनाएं जिसमें हंसी भी हो और गाइडेंस भी हो। जिसमें हंसी तो आना चाहिए, लेकिन हंसी के साथ साथ उसमें कुछ ऐसा मैसेज भी तो हो जो लाइफ के लिए अच्छा हो। अब सवाल ये आता है कि आजकल मैं फ़ोन पे, यूट्यूब पे या सारी जगह पे देखता हूँ कि हंसी के कार्टून तो बनाते हैं, लेकिन उनका लॉजिकल तथ्य कुछ भी नहीं है। अगर हंसी को हटा दें वहाँ से और लॉजिकल तथ्य को अगर देखें तो बहुत ही फूहर लगता है। यानी इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि हंसी का जितना भी प्रोग्राम है वो फूहरपन से भरा हुआ है। हंसी तो आनी चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए, लेकिन उस खुशी में कोई फूहरपन वाला मैटर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उसमें सारा सब कुछ केवल फूहरपन भरा हुआ है, और उस फूहरपन को सुनकर देखकर हमको हंसी आती है। बहुत ही खतरनाक है। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं ये आपके लिए जहर है, सावधान रहें इससे। वो जहर है, प्योर जहर है। हंसी तो आपको आई, लेकिन वो मैटर आपके अंदर चला गया, वो आपके अंदर चला गया, और जब भी कभी हंसाने का मौका आएगा आपके अंदर से वही एक्शन होने शुरू हो जाएंगे। कृपया ध्यान रखें इस बात का। तो आज का टॉपिक मैं समझता हूँ कि आप तक हमारा मैसेज पहुँच गया होगा, और इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। और इसका मूल केवल तथ्य यही है कि ये समझ लें कि आपने जो भी देखा वो आपके दिमाग ने कैप्चर कर लिया, चाहे वो अच्छा था और चाहे वो ख़राब था। इसलिए आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपने मुहूर्त सेट किए, उसी से मिलता जुलता कृपया आप देखने का, सुनने का और अनुसरण करने का प्रयास करें। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ओके।